लक्ष्मी जी का वास हमारे घर पर बना रहे, बस यही कृपा हम पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं सब। वंडरफुल। लक्ष्य अस्मि, दैट इज लक्ष्मी। दैट मीन्स टू सेट अ गोल। ये 5 चीज़ों को आप कंट्रोल करो, अच्छे से यूज़ करो, पैसा आएगा ही आएगा। आप वास्तु में भी महारत हासिल रखते हैं, तो मुझे ये बताइए, अब वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे ट्रिक्स जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो लक्ष्मी जी का आगमन है वो होता रहे। ये मुहूर्त पे जब सही दिशा, दरवाजे की सही जगह पे जब ये चिन्ह लगाते हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन होता ही है हमारे घर पे। क्या कहते हैं आपके सितारे, और क्या आपके ग्रहों की दिशा आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस पर इम्पैक्ट डाल रही है? कैसे एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकती है, इसी पर बात होगी आज H2O के इस एपिसोड में, क्योंकि हमारे खास मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट देवेंद्र दागा। Hi, my name is Veena Soni. Welcome to yet another episode of H2O जिंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वेलकम देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच H2O जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आई होप इट एड्स वैल्यू। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऐसा, मुझे लगता है रहस्यमयी चीज़ होती है इनमें ना, कोई भी ऐसे गेस्ट आते हैं ना हमारे पॉडकास्ट पर, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा और मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमें मदद कर सकता है। और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स तो काफ़ी सारी वैल्यू लेने ही वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप? हेल्दी हैं, हैप्पी हैं? वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी। So basically coming from a pharmacy background, being a pharmacist, definitely health plays a very vital and important role in my life. तो हेल्थ पर काफ़ी ध्यान रहता है। अच्छा, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ूं हेल्थ को, हाँ। तो कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो कि हेल्थ से जुड़ा होता है? देखिए, मैं एक लाइफ कोच के तौर पर जब लोगों को मिलती हूँ ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि लाइफ इज़ अ कंप्लीट व्हील। सिर्फ आप पैसा कमाते जाएं वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप रिलेशनशिप्स के पीछे जाते जाएं वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ करियर के पीछे जाएं वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को डेवलप करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर डेवलप करनी है, वो है हेल्थ, जिसे कि मैं बेस मानती हूँ लाइफ का। और उसके ऊपर आप अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हेल्थ होती है ना, वो बेस होती है शायद। तो कोई ऐसा प्लैनेट जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, या कौन सा ऐसा प्लैनेट जो कि कनेक्टेड होता है हेल्थ से? ओके, सो अगर हम बेसिक रूल देखें हेल्थ के लिए, तो वो जुपिटर प्लैनेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जुपिटर को जीव कारक ग्रह माना गया है, दैट गिव्स यू लाइफ। बट इफ़ यू वांट टू गो इन अ डीपर एनालिसिस, तो 2 प्लैनेट या 2 हाउसेज है जिसको बहुत ही ध्यान से देखा जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट हाउस, जिसे लगन कहते हैं, एंड 5th हाउस। ये दोनों दोनों हाउसेज और इसके जो रूलिंग प्लैनेट्स है, दे शुड बी इन गुड कंडीशन, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और क्या ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हम अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि हम हेल्दी रह सकें? उसके लिए आपके नॉलेज बेस को बढ़ाएं विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा जो हमारे दादा दादी नुस्खे देते थे, दादी माँ के नुस्खे फॉर हेल्थ, अगर आप वो फॉलो करें तो जीवन के बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ओल्ड एज इज़ रिलेटेड विद जुपिटर ऑल्सो बिकॉज ऑफ विजडम एंड हेल्थ ऑल्सो। तो ये चीज़ को अगर हम ध्यान रख के फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एकदम सिंपल चीज़ आपने यहाँ बता दी है, दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं आपसे बात करती हूँ, जो कि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ तो कहते हैं कि यार हम बड़े परेशान हैं क्योंकि पैसे की हमें बड़ी तंगी है। ठीक है, एक पैसा ऐसी चीज़ है जिसने बहुत सारे दुखों को जन्म दे दिया है, राइट? आई नो कि हमारा चैनल खुशियों के बारे में बात करता है, तो ये आप बताइए कि अब इस दुख को कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनसे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, और उसके बाद हम आपसे उपाय भी पूछेंगे। डन। तो पैसा यानी आप क्या समझते हो? लक्ष्मी? बिल्कुल, लक्ष्मी जी। यस। तो लक्ष्मी का बहुत ही सिंपल रूल है, या लक्ष्मी शब्द का जो अर्थ है, दैट इज़ सेट अ गोल। गोल को साधना, दैट इज़ लक्ष्मी। तो अपने जीवन में गोल बना लो और उस पर फोकस करके काम करो, तो पैसे आते ही आते हैं।
अच्छा, कितना सिंपल आपने बताया ना। ये पहली बार मैंने डेफिनेशन सुनी है वैसे कि लक्ष्मी जी की डेफिनेशन हम गोल से जोड़कर देख सकते हैं। It is actually, the word itself describes Lakshya Asmi. That is Lakshmi. That means to set a goal. क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कर दी। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको हम अलाइन करके लक्ष्मी जी का वास हमारे घर पर बना रहे, बस यही कृपा हम पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं सब। वंडरफुल। तो इसमें हम हर प्लैनेट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। यस। तो सैटर्न इज़ फॉर फोकस। आप फोकस करो सैटर्न से, सो दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कीप योर गोल फोकस्ड। दैन जुपिटर, दैट इज़ इंक्रीजिंग योर बेस नॉलेज को बढ़ाने से। थर्ड इज़ मून को काम रखो, यानी अपने चित्त को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। जब वो कंट्रोल रहेगा तो आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। सो मून को कंट्रोल करना है विथ इमोशंस। देन इज़ मर्क्यूरी, इंटेलेक्ट, बात को सोच समझ के आगे बढ़ना। सो दैट इज़ बुध को आप अच्छा कर दो, सोच समझ के काम करो। देन सन, सूर्य है अपने ईगो को कंट्रोल करो, ईगो इन राइट डायरेक्शन विथ डिसिप्लिन इज ऑल्सो सन, उसको यूज़ में लेके आओ। ये जब पांचों प्लैनेट को आप अच्छे से कंट्रोल कर लोगे तो शुक्र का इफेक्ट मिलना स्टार्ट होगा, दैट इज़ मनी। So that is how you should be focusing or aligning your energies of planet: focus, knowledge, emotions, and your intellect and discipline. ये 5 चीज़ों को आप कंट्रोल करो, अच्छे से यूज़ करो, पैसा आएगा ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन आपने दे दी है, और जिन्होंने इन 5 चीज़ों पर काम कर लिया तो पैसा तो डेफिनेटली उनके पास आना ही आना है। तो एक ये जो दुख होता है ना कि भाई पैसा नहीं है, तो उसके लिए तो सबसे सिंपल मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ने बता दिया है कि किन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यस। तो और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, दैट इज़ शुभता सेट। ओके। तो हम जब दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हैं या हम जो स्वास्तिक शुभ चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं, तो उसको जब सही ढंग सही तरीके से जब उसका यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो भी लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे होता है। तो हम इस सेट के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम लक्ष्मी जी का आगमन अपने घर पर करवाएं इस सेट के ज़रिए। यस। तो ये जो सेट है, इसमें अगर आप देखो तो आपको स्वास्तिक, श्री, शुभ, लाभ, ये शुभ चिन्ह मिलते हैं। साथ ही लक्ष्मी के पैरों के जो पद चिन्ह होते हैं, जिसे चरण पदुका कहते हैं, वो भी मिलते हैं। तो जो दिवाली के 5 दिन होते हैं, जो धनतेरस से स्टार्ट होकर भाव बीज तक चलता है, ये उन 5 दिन ये पगलों को घर के अंदर लगाना है। ओके। नॉर्मली हम घर की दहलीज पे लगा देते हैं या बारसंग जो चौखट होती है उस पे लगाते, वो गलत है। क्योंकि लक्ष्मी जी को हम घर पे, हमारे घर पे आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे घर पे और हमारे साथ विराज कीजिए, हमारे साथ रहिए। तो आप उनको घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। तो ये घर के बाहर ना खड़ा करके उनको घर के अंदर इनवाइट करना है। उसी के लिए ये पद चिन्ह होते हैं और इनके खास मुहूर्त होते हैं। ये मुहूर्त पे जब सही दिशा, दरवाजे की सही जगह पे जब ये चिन्ह लगाते हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन होता ही है हमारे घर पे। ओके। और इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 डिब्बे भी हैं। हाँ, तो ये जो है ये उपटन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी किसी चीज़ का अनुष्ठान करते तो स्वच्छता होनी चाहिए। तो बॉडी स्नान तो हम कर ही लेते हैं, बट बॉडी स्नान के साथ ऑरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑरा क्लीन ये औषधियों से होता है, जो करीब 20 से 26 अलग जड़ी बूटियों से ये उपटन बनता है, जो आपका ऑरा क्लीन करता है। और इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी एडेड है, जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी तरफ आकर्षित करने में हेल्प करता है। क्योंकि दिवाली के दिन, जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, माना जाता है कि सर्व ब्रह्मांड में उस समय ऊर्जा सबसे हाईएस्ट पीक पे होता है। सो वी वांट टू अट्रैक्ट दोज एनर्जी फॉर अ बेनिफिट। उसी के लिए गोल्ड सिल्वर ऐड किया गया है। एंड दूसरे डिब्बे में कमल गट्टा है, या कमल के बीज बोल लो, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी पूजा में आप माँ लक्ष्मी को इसको अर्पित कीजिए।
या इसकी माला बना के माँ लक्ष्मी के माला की जाप कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी, ये जो शुभता सेट है ये सिर्फ दिवाली के वक्त हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि औरा तो हम चाहेंगे कि हमारी हमेशा ही शुद्ध रहे और लक्ष्मी जी का आगमन हर वक्त होता रहे। आई नो दिवाली एक स्पेशल टाइम होता है जब हम खास करके लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सारा साल किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल पूरे साल किए जा सकते हैं। जब भी शुभ दिन आते हैं या फिर आपके घर पे कोई शुभ त्यौहार आया, शुभ कोई भी ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादियों के घर पे नई बहू आती है या बिटिया का जन्म होता है, या घर पे ऐसे ही कोई नया घर ले लिया। अब आजकल बॉम्बे में रीडेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, तो नए घर में आप जा रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, तो उन दिनों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड ऑल दीज ओकेशंस टू अट्रैक्ट गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी। क्या बात है। अब आपने घर प्रवेश की, गृह प्रवेश की बात कर ही दी है, तो आप वास्तु में भी महारत हासिल रखते हैं। तो मुझे ये बताइए, अब वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे ट्रिक्स जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो लक्ष्मी जी का आगमन है वो होता रहे। तो जैसे आपने बात की वास्तु में लक्ष्मी के, तो उसके लिए लक्ष्मी माँ के 3 दिशाएं कहाँ कही गई हैं वास्तु में। तो 3 मुख्य दिशा जो है वो है उत्तर, अग्नि, साउथ ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम। ये 3 दिशा में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तो इन तीनों दिशा को अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे, वहाँ पे कोई भी टॉयलेट या ऐसी कोई भी, जैसे आप बोलो अनऑर्गेनाइज चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो हटा दोगे तो लक्ष्मी का आगमन होने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब आपने टॉयलेट की बात की। देखिए, अगर टूटी फूटी चीज़ें हैं वो तो हटाई जा सकती हैं। आजकल लोग लेते हैं बने बनाए घर, आपको भी पता है, और कई बार जो बिल्डर्स होते हैं वो वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है जिनका, अब बिल्डर ने जो बना दिया है घर और घर ले लिया गया है और उन्होंने बिना वास्तु चेक किए ले लिया है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखिए, टॉयलेट, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। ये एक गलत धारणा है। टॉयलेट का काम क्या है? फ्लश आउट करना। तो ये 3 दिशाओं में जब टॉयलेट आती है तो इन 3 दिशाओं की जो प्रॉपर्टी है, जो धन से रिलेटेड है, वो प्रॉपर्टी फ्लश आउट हो जाएगी। तो उसको टॉयलेट को ब्लॉक करना है। अगर नॉर्थ में आ गया तो नॉर्थ में आप ब्लू टेप से, 4 इंच की ब्लू टेप से तीनों तरफ उसको चिपका के उसको ट्रीट कर सकते हो। साउथ ईस्ट में रेड टेप से और वेस्ट में येलो या वाइट टेप से। जब आप टॉयलेट को ये ब्लॉक कर देते हो तो जो फ्लश आउट की प्रॉपर्टी है वो वहीं पे रुक जाती है और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात है। ये भी बहुत सिंपल टिप है। ज़रूरी नहीं है कि अब आप ये सोचते रहें कि अरे मेरे घर में तो भाई उत्तर की दिशा में टॉयलेट है, अब मेरे घर तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा नहीं। तो बहुत ही सिंपल टिप्स आपने दे दिए हैं कि जिनका इस्तेमाल करके ये चेंज किया जा सकता है। क्या बात है। और डेफिनेटली अगर और ज़्यादा आपको ऐसे उपाय चाहिए तो देवेंद्र जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ेंगे, आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना देवेंद्र जी कि सबके लिए इंडिविजुअल उनके उपाय होते हैं। ज़रूर, ये तो कॉमन चीज़ें तो आपने बताई दी हैं, लेकिन कई बार होता है कि उनके ग्रहों से आप कनेक्ट करते हैं कि कैसे उनका वास्तु जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत कुंडली जो होती है वो और वास्तु का रिलेशन प्ले करता है ऐसे में। तो अगर आपका शुक्र, जो कैश, लिक्विड कैश के लिए शुक्र और चंद्र बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो डेबिलिटेटेड है यानी नीच में है या कहीं से भी कोई अशुभ ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो उसको वास्तु के ज़रिए कैसे ठीक किया जा सकता है, वो कुंडली के द्वारा हो सकता है। तो समझो साउथ ईस्ट में शुक्र उच्च का है पर वहाँ पे शनि की दृष्टि है या शनि की युति है, तो पैसे आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि वहाँ पे सैटर्न के कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे साउथ ईस्ट में आपके घर पे, वो हटा देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुंडली के द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। और इसीलिए ज़रूरत होती है कि आप एक्सपर्ट से जुड़ें, उनसे राय लें कि आपकी कुंडली और आपके घर का वास्तु कैसे जुड़ सकता है ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राइट। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि पैसे की दिक्कत को या उसके दुख को कैसे दूर किया जा सकता है और खुशियाँ लाई जा सकती हैं अपने जीवन में। इसके अलावा एक और बड़ी तकलीफ़ जो लोगों को होती है, क्योंकि मैं उनसे मिलती हूँ तो उन्हें लगता है कि यार घर में कलेश होता है, स्ट्रेस, हर वक्त टेंशन, हर वक्त हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक? तो उसमें सबसे पहले तो देखा जाना चाहिए कि किसी को पितृदोष तो नहीं है कुंडली में। अगर पितृदोष है
तो उसकी रेमेडी करनी चाहिए। जैसे कोई पूजा होती है, पितृदान होता है, वो कर सकते हैं। और वास्तु में उसका बहुत ही अच्छा उपाय दिया गया है। वास्तु में पितृ नाम के देवता हैं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। वो देवता के स्थान पे ध्यान रहे कि वहाँ पे कोई टूटी फूटी चीज़ें ना हो, वहाँ पे कोई ग्रीन कलर के प्लांट्स ना हो। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। अभी मैं कल ही की एक बात बताता हूँ। कल मेरे क्लाइंट के घर गया था, वहाँ पे ईगो रिलेटेड क्लैशेस बहुत हो रहे थे घर में। और पितृ देवता वहाँ पे नीट एंड क्लीन था, वहाँ पे कुछ भी नहीं, पर वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। दैट वाज एन एलिफेंट। एक एलिफेंट का बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टैचू था जिसकी सूंड ऊपर की तरफ थी, एंड ही वॉज इन अ वॉकिंग पोजिशन। रेड कलर का हाथी, सूंड ऊंचा और वॉकिंग पोजिशन। दैट मीन्स द एलिफेंट इज इन एग्रेसिव पोजिशन। तो जिसके वजह से ईगो बढ़ रहा था और घर में झगड़े बढ़ रहे थे। मैंने बस उसी को हटा दिया है। वो हटाने के बाद अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, सुबह कॉल आ गया कि परिवार में 2 जन ने आपस सामने से माफ़ी मांग ली। तो ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं आखिरकार कि ऐसी कौन सी चीज़ है। सिर्फ एक मतलब एक स्टैचू था जिसकी वजह से घर में इतने कलेश हो रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा, आपको और भी बहुत सारे केसेस आए होंगे आई एम श्योर, जहाँ आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज़ घर पर पड़ी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए ना कि क्या आपके क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं। तो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें होती है वो होता है कूड़ेदान, डस्टबिन, अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, चाहे आपका बुक शेल्फ हो या आपका किचन के कैबिनेट्स हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड होंगे तो प्रॉब्लम देंगी। वहाँ पे कोई टूटा फूटा या ख़राब सामान रख दिया, वस्तुएं रख दी तो प्रॉब्लम देती है। द मोस्ट कॉमन वास्तु इफेक्ट आर दीज थिंग्स। आप इनको ठीक कर दो। ओके और ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सेटिंग होती है, फिर थोड़े दिन के बाद बिगड़ जाती है, फिर कुछ दिन तक बिगड़ी रहती है, फिर सेटिंग होती है। जैसे मेरे घर में यही चलता है कि सेटिंग हुई, फिर कुछ दिन के बाद वो बिगड़ गई, फिर हम वापस लाते हैं उसको सेटिंग में, तो उसका भी कुछ असर पड़ता है। यस, इसीलिए वास्तु में कहा गया है कि आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो डेली बेसिस पे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है वास्तु दोष की। मेजर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बहुत ही रेयर है। बट ये छोटी चीज़ों पे ही अगर आप चेंजेस कर दो तो बहुत बड़े इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं और 2 क्लाइंट के बारे में बताता हूँ। एक तो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये क्लाइंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था एंड ही वाज एन इंजीनियर। तो उनको इन सब चीज़ों में ज़रा भी विश्वास नहीं था। अभी इनके जो साले साहब है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहते हैं ना कि वाइफ का प्रेशर होता है तो और साले का प्रेशर होता है तो आदमी को करना ही पड़ता है। तो मजबूरी में उन्होंने कॉल किया एंड एक ब्रीफ बैकग्राउंड, 6 फुट समथिंग हाइट है, 100 किलो का वज़न था, 50 किलो पे आ गया था, करीब 55 केजीज का बंदा हो गया था। वाह, और वास्तु उपाय आपने बताए थे उन्हें। हाँ, तो आदमी डेस्परेट होता है ऐसे में टू गेट द सॉल्यूशंस। एंड वाइफ एंड साले के कहने पे उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने फ़ोन पे ही उनको बताया कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट पे दिया जल रहा है और कील लगी हुई है दीवार में। अब बीइंग एन इंजीनियर ही कुड आइडेंटिफाई दैट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और उसने कहा हाँ, यहाँ पे वो दिया तो जल रहा है, मंदिर रखा है इसीलिए, और कील लगी होगी क्योंकि हमने टीवी के पीछे पैनलिंग की है तो कील भी लगी होगी। तो उसे ये इतने से ही भरोसा हुआ कि भाई अगर जो घर बिना देखे बता सकता है तो देख के तो और भी अच्छे से कर सकता है। तो उसके बाद उसके घर का वास्तु किया। वास्तु करने के 1 महीने में 36 गोली से 12 गोली पे आ गए और 2 महीने के बाद वो 3 गोली पे आ गए। एंड ही गॉट कनेक्टेड टू राइट डॉक्टर्स, जिससे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होने लगा। एंड अब उनका वज़न अराउंड 65-70 केजीज है। क्या बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि वास्तु में आपको कुछ तोड़फोड़ ही करनी पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है आपका, क्योंकि कई बार लोगों को ये भी लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ तो चेंजेस ऐसे करवाने पड़ेंगे, लेकिन उनके बिना भी पॉसिबल है वास्तु करवाना। बिल्कुल पॉसिबल है। वास्तु में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि 16 दिशाएं हैं, हर दिशा की अपनी प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे वैसे कार्य करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना प्रॉब्लम आएगी।
तो बस वो चीज़ को ही ध्यान में रख के काम करना है, कहीं पे कोई तोड़फोड़ की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अगर आप लंबे वक्त से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वास्तु का जो ज्ञान है वो आपकी मदद कर सकता है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी। तो ज़रूरी नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हाँ पैसा आएगा या घर का कलेश ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी अगर आप वास्तु करवाते हैं तो। बिल्कुल। तो जैसे आयुर्वेद में आपकी नाड़ी देखते हैं जिससे वात पित्त कफ पता चलता है, उसी तरह अपने घर की भी नाड़ी होती है वात पित्त कफ की, और उसको जब हम बैलेंस में लेके आते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इनफैक्ट आपका पल्स इस वक्त आपके घर का वास्तु दोष बता सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे हम घर के वास्तु का ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है वास्तु? ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में हर दिशा के लिए एक ग्रह है और वो ग्रह के साथ वो राशियाँ जुड़ी हुई हैं, उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में क्या वास्तु दोष है, जो कुंडली से पता चलती है। तो अगर चलो एक छोटा सी टिप देता हूँ, आपका जो धनु राशि है, धनु राशि इज़ रिलेटेड विथ नॉर्थ ईस्ट। धनु राशि में देखिए कौन सा प्लैनेट है, वो जो प्लैनेट होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप रेंटेड अकोमोडेशन में हो या फिर आपका खुद का घर है। सो स्टैंड एट द सेंटर ऑफ योर हाउस, वहाँ से 45 डिग्रीज प्लस माइनस 10 डिग्रीज पकड़ लो, सो 35 to 55 डिग्रीज हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर हाउस। अगर सन है तो वहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मून है तो वाटर रिलेटेड कोई भी सामान हो सकते हैं, ब्लू कलर हो सकता है। शुक्र है तो पैसा या तिजोरी हो सकता है। शनि है तो वहाँ पे लोहा हो सकता है। तो ऐसे हर प्लैनेट के कोई भी चीज़ें होंगी वो वहाँ मिल सकता है। तो देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है। ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने टिप दी है कि इससे हम कनेक्शन जोड़ते हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का, और दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यस। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज़ मुझे और यहाँ पर टिप चाहिए आपसे, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे जो होते हैं जो अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उन्हें बताइए कि कैसे, कहाँ पे स्टडी टेबल सेट किया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से 2020 के बाद, वैसा मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वक्त बिताते हैं और बुक्स के साथ कम। तो देखिए वास्तु में एक दिशा कही गई है विद्या अभ्यास मंदिरम, दैट इज़ साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो दिशा है उसको क्लीन कर दीजिए, क्लटर फ्री कर दीजिए। वहाँ पे अगर फायर रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो उसके नीचे येलो स्टिकर लगा दीजिए, जैसे कि अगर गैस बर्नर है तो येलो स्टिकर लगा दीजिए। और उस चाइल्ड्स की जो भी सब्जेक्ट में जो वीक है उसकी एक एक्स्ट्रा किताब ला के वहाँ पर रख दीजिए। सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री और क्लियर कर दो। थर्ड जो होता है, बच्चों को काउंसलिंग देना ज़रूरी है। यू हैव टू कीप काउंसलिंग देम, उनको समझाते रहना पड़ता है। तो सिर्फ वास्तु उपाय के काम नहीं होगा, ये भी करना ज़रूरी है कि बच्चों को आप अटेंशन दो, थोड़ा प्यार से समझाओ और उनको काउंसलिंग करो। ये 3 चीज़ करने से उनके पढ़ाई पे ध्यान बढ़ेगा। तो लगातार उन्हें बताते रहना भी ज़रूरी है कि पढ़ाई के फ़ायदे क्या हैं और पढ़ाई से क्या उन्हें मिल सकता है। इससे भी उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, आपने येलो स्टिकर की जो बात की कि अगर फायर एलिमेंट वहाँ पर है तो येलो स्टिकर लगा दीजिए, और जब हमने शुरू में भी बात की थी तो आपने कहा था कि ब्लू टेप भी लगा सकते हैं अगर आपका टॉयलेट हो तो ये किसी भी तरीके का स्टिकर लगा सकते हैं या कोई स्पेशल स्टिकर? नहीं, कोई भी विनाइल स्टिकर्स आजकल ईजिली अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं। या फिर आप जैसलमेर येलो मार्बल भी लगा सकते हैं। अच्छा, कैन बी डन। ओके। और ये बहुत ही जनरल गाइडलाइंस हैं, इनको अगर आप पर्सनलाइज बनवाना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए सबका जो ग्रह की दिशा होती है वो सबकी अलग होती है। आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, और कोई भी इंसान होगा उनकी अलग होगी, तो उसके हिसाब से पर्सनलाइज उपाय होते हैं। तो कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान अलग है, उनके ग्रह अलग हैं, तो डेफिनेटली बेटर रहेगा कि आप एक्सपर्ट की राय अपने पर्सनल हिसाब से लें। और देवेंद्र जी के नंबर जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ेंगे ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और पर्सनलाइज एडवाइस ले सकें, क्योंकि जो पर्सनलाइज एडवाइस होती है ना देवेंद्र जी, वो काफ़ी फास्ट इम्पैक्ट करती है, जल्दी इम्पैक्ट करती है। जनरलाइज जो होगी वो शायद हो भी सकता है कि काम करे, या फिर हो सकता है थोड़ा वक्त भी लग जाए उसमें।
जनरलाइज्ड क्या होता है कि इट इज़ वेरी कॉमन, तो वो इम्प्लीमेंट करना सही से हो पाएगा कि नहीं वो भी इशू है, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग अक्सर डायरेक्शंस मार्किंग में गलत मिस्टेक कर देते हैं, तो इवन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो जैसे आपके क्लाइंट जो इंजीनियर थे, ठीक है, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो इंजीनियर नहीं होंगे, किसी और स्ट्रीम के होंगे, शायद वो डायरेक्शन समझ ना पाए कि एग्जैक्टली मार्किंग कहाँ पर आ रही है, और इसीलिए पर्सनलाइज गाइडेंस ज़रूरी होती है, और यहीं पर ही एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा देवेंद्र जी, जाते जाते आप एक कुछ, फिर भी मैं जनरल टिप्स ही लूँगी फिर भी, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय जो हर कोई कर सकता है अगर उन्हें अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ का ध्यान रखना है तो, क्योंकि हमारा चैनल इट्स ऑल अबाउट हेल्दी, हैप्पी एंड ऑसमनेस। ओके, सो वेरी गुड टिप फॉर एवरीवन टू मेक हेल्दी, हैप्पी, ऑसम लाइफ। आने वाला साल जो है, जो दिवाली आएगा, तो हमारे भारत शास्त्र में हर साल को एक नाम दिया गया है बेस्ड ऑन प्लानिटरी पोजीशंस। आने वाला जो साल है उसको अनल कहा गया है, दैट मीन्स फायर। तो फायर कौन से डायरेक्शन से रिलेटेड है? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट घर को, आपके घर के साउथ ईस्ट को, ऑफिस के साउथ ईस्ट को क्लीन कर दो, क्लटर फ्री कर दो। वहाँ पे बाथरूम है तो ग्रीन शावर मैट डाल दो, टॉयलेट है तो रेड टेप से या ग्रीन टेप से उसको ट्रीट कर दो। उसके बाद वहाँ पे गाय के घी का दिया जलाए, कॉपर के दिए में गाय का घी का दिया जलाए, और खाने में भी थोड़ा सा घी ऐड कर दे अपने लाइफ में। एंड दूसरा टिप, गुस्सा ना करे, किसी से झगड़ा ना करे। ये दो चीज़ें करे तो आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा सबके लिए। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने टिप दे दी है, और थैंक यू सो मच अपना वक्त हमें देने के लिए और ये सब गाइडेंस हमें देने के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपने हमारे व्यूअर्स की लाइफ में भी काफ़ी कुछ एडिशन कर दिया है। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि मेरे कुछ गाइडेंस से लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड होगा एंड हेल्दी, हैप्पी, ऑसम लाइफ जिएंगे सब लोग। दैट इज़ व्हाट इवन वी स्ट्राइव फॉर एट हेलो वास्तु, and that is our tagline, motivating solutions that are easy and simple. Absolutely, और बहुत सिंपल थे। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड, और अगर आपको किसी भी तरह से लगता है ना कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, तो इस एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सिंपल टिप्स का फ़ायदा उठाकर अपनी हेल्थ पर, अपने रिलेशनशिप्स पर, अपनी वेल्थ पर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, एंड थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक यू मैम।